हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5th क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टेटमेंट समझते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें ये देखना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। इस तो अगर पॉसिबल है तो हमें फिर लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, तो अभी हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को क्या कंसीडर करें। जैसे हम अगर चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग करते तो हम ऐसे कर लेते, एक को एक्स ले लेते, दूसरे को वाई ले लेते। लेकिन अभी हमें एक ही वेरिएबल लेना है, या तो एक्स ही लेना है या वाई लेना है। ठीक है, तो हम पैरीमीटर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, एक बार के लिए हम एक्स और वाई कंसीडर कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, और ब्रेथ हमने कंसीडर कर लिया है वाई मीटर। ठीक है, और पेरीमीटर कितना गिवन है 80 मीटर। तो इसका हम फॉर्मूला अगर लगाएं, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है पेरीमीटर, इसको हम 80 के इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा L प्लस बी इक्वल टू 80। ठीक है, लेंथ हमारी है x और ब्रेथ हमारी है y, सॉरी 80/2 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब हमें एक ही वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो y को x की फॉर्म में निकालेंगे या x को y की फॉर्म में। तो मैं यहाँ से y निकाल लेती हूँ। y यहाँ से हो गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है हमें 800 मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 800। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी है x, और ब्रेथ हमने अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, वो क्या है 40 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 800। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 40x माइनस एक्स की, एक्स से की तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800। तो हमें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो हम नेगेटिव को कॉमन ले लें, नेगेटिव साइन को, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का था 40x, ये माइनस का हो गया इक्वल टू 800। ये माइनस साइन उधर लेके जा सकते हैं हम, इक्वल टू माइनस 800। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे प्लस 800। ठीक है, अब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, यहाँ से a हो गया 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 40 है, मतलब माइनस 40, तो b हो गया माइनस 40 और c हो गया 800। अब हमें ये देखना है ये जो इन्होंने सिचुएशन दी है ये पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेशन निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू सी 800। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस जी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक किया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एरिया था हमारा 400, लेकिन मैंने यहाँ पे 800 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 400। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1600, ये आ गया 0। जब भी डिस्क्रिमिनेशन 0 हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, देयर इज टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, वहां पे दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्स हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो देखिए, तो x इक्वल टू माइनस बी यहाँ हो जाएगा माइनस पहले से, और एक फॉर्मूले में तो ये हो गया 40, और ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है ये तो 0 ही है। ठीक है, डिवाइड बाय 2a, तो 2, तो x हो गया 40/2, 2 2 जा 40, तो x आ गया यहाँ से 20। ठीक है, और दूसरा रूट भी 20 ही आया। यहाँ से भी पता लग रहा है कि दोनों 20 आएंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो क्या, एक हमारा x 20 आ गया, अगर हमें दूसरा देखना जो y
हमारी ब्रेथ थी, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब मैं x पुट करूंगी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, तो वहां से भी 20 आ रहे हैं और यहाँ से भी। ठीक है, वैसे तो देखो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कभी भी इक्वल नहीं होती, उस टाइम पे हम इसको स्क्वायर ही कंसीडर करेंगे, लेकिन जो इन्होंने सिचुएशन दी थी वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ तो अनइक्वल होती है, लेकिन इसमें इक्वल आ रही, तो एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपको पहले स्टेटमेंट बना लेनी है, फिर इसका डिस्क्रिमिनेशन से देखना है कि कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है।